जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने डिमांड कैंपस यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, आज जो आरआरबी का एनालिसिस हुआ था उसमें ज़्यादातर जो पोर्शन रहा है फिजिक्स का रहा है। और फिजिक्स में भी जो क्वेश्चन ज़्यादातर उठाए जा रहे हैं वो आपके प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो इसी माध्यम से हमने एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक है वहाँ से ये सारा का सारा पूरा चैप्टर अच्छे से आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसी प्रकार जैसे साइंस के बारे में पहले पूरी चर्चा कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक है जो आपकी, वो आपकी केमिस्ट्री से पूछी जा रही है। और जो बायो है वो बॉटनी से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और जो आपकी 3-4 चैप्टर फिजिक्स से जैसे प्रकाश परावर्तन हुआ और लेंस वगैरह यहाँ से ये पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और ऊष्मा वगैरह से भी 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, विद्युत से भी आ रहा है इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें, जो एनालिसिस हमने किए हैं वो एनालिसिस को देखें पहले ठीक तरह से, क्योंकि 10-20 मिनट में एनालिसिस चेक कर लेंगे तो आप वहाँ से आप सिलेबस एक बार टच कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं क्या क्या हमारे चीज़ें आ रही हैं। तो उसी के हिसाब से आपको कम से कम इसमें आप 80+ करने की कोशिश करें क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की। ठीक है, ये नहीं है कि जैसे कि आपके 65 क्वेश्चन सही हैं, अगर 10 क्वेश्चन पे आपको 25% चांस लग रहा है कि ये गलत है और 75 लग रहा है कि सही है, तो उसे सही करने की कोशिश ज़रूर करें। ये नहीं कि सब कह दी किसी ने, कह रहे 60 आ रहा 60 ही करो, नहीं, आपको 80+ करके आने हैं। ठीक है, तभी अगर उसमें भी अब आप सब काट कूट के आप 75 भी बचते हैं, 70 भी बचते हैं, फिर भी आपका रेशियो बहुत श्योर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते क्लास। देखिए देखिए प्रकाश परावर्तन मैं इस माध्यम से लेके आया हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहना। लेकिन जो चीज़ आने योग्य है इसमें इम्पोर्टेंट है वहाँ से मैं कराऊंगा। तो प्रकाश में 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया है। देखो, प्रकाश का परावर्तन, सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण और प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो गोली दर्पण से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, परावर्तन से तो कम, लेकिन प्रकाश अपवर्तन और गोली दर्पण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, परिचय क्या है? परिचय तो आपको समझते हैं कि प्रकाश का जब अंधेरे वस्तुएं दिखाई नहीं देती, जब प्रकाश पड़ता है तो वहाँ वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन। यहाँ से आप ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, प्रकाश के गुणक वगैरह, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, लेकिन हम सीधे उस टॉपिक की तरफ चलेंगे। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य एक बात देख लीजिए, जो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है वो 39 एंगस्ट्रॉम से लेकर 78 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए ये क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं वही मैं बताऊंगा। सीधे सीधे एनसीईआरटी की बुक है, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लें आपकी जानकारी के लिए। आप पढ़ना चाहें, आपके पास है क्षमता कि मैं पढ़ लूँगा पूरा चैप्टर, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए थोड़ा अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था, यहाँ से फोकस दूरी से। तो फोकस दूरी से कल आया था, कल सेप्टेम्बर में, दर्पण की ध्रुव मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है, इसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है। दर्पण यानी कह रहा गोली दर्पण का फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के ठीक मध्य में होता है, इसलिए गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी रह जाती है। यानी कि ये कह रहा है, यानी ठीक मध्य में जब होता है तो जो फोकस यानी कि इसी गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है। यानी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? यानी कि आर होती है, और वक्रता त्रिज्या की जब आर हो जाए तो आर अपॉन कितनी हो जाएगी? 2। तो एफ बराबर आर अपॉन 2, यही डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था। तो वो फॉर्मूले 3-4 दिए थे, उसमें यही आपको क्लिक करना था। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो सकता है। एफ बराबर कब भी गए दर्पण फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है, तो एफ बराबर आर अपॉन 2 आप लगाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अभी तक बन चुका है। यहाँ पर ज़्यादा डीप में भी नहीं आ रहा है और बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। ठीक है, तो इस पॉइंट में 2 पॉइंट और क्लियर कर लीजिए इसके। जैसे दर्पण के मुख्य अक्ष पर लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली समतल दर्पण को फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस तल। बल लाइनर क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, ये कह देगा कि दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली समतल को दर्पण को क्या कहते हैं? तो इसे फोकस तल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दर्पण का द्वारा। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास के दर्पण का द्वारा कहते हैं। चित्र M1 और M2 में जो के ऊपर दिया हुआ था। ठीक है, उसी चित्र से कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन अब भी ज़्यादा बन रहे हैं। चलिए, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं अभी तक बना है।
ये थोड़ा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। देखिए जैसे कि कोई बिंब यानी कि कोई वस्तु है अनंत पर रखी हुई है, तो फोकस पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या रहेगी, फोकस पर बनेगी। ठीक है, प्रतिबिंब का साइज कैसा रहेगा, वास्तविक छोटा एवं बिंदु साइज। ठीक है, अत्यधिक छोटा और बिंदु साइज, मतलब इसका ध्यान रखें आप, अत्यधिक छोटा बस। अगर कोई अनंत पर वस्तु है बिंदु पर, तो फोकस एफ पर यानी कि वो प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी फोकस एफ पर, वो अत्यधिक छोटा होगा। लेकिन प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हुई, वास्तविक एवं उल्टा होगा, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, यहाँ पर शीशे पर यानी कि जो शीशे पर होता है एफ तथा शीशे के बीच में होगा, लेकिन ये प्रतिबिंब कैसा होगा, साइज में छोटा, वास्तविक उल्टा होगा। ठीक है, और शीशे पर ये भी सी पर ही होगा, यानी कि जो देखिए सी पर यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ ना, इस चित्र के बारे में बात चर्चा चल रही है। ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र के बारे में सारी की सारी चर्चा चल रही है। ठीक है, अब इस चित्र से क्वेश्चन बनेगा तो नहीं, लेकिन मैं थोड़ी जानकारी के लिए दे रहा हूँ, इसमें कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं। क्वेश्चन कहाँ बनेगा वो मैं अभी बताता हूँ इसमें आपको। क्वेश्चन बनने और बढ़ रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। देखिए अब इतना ज़्यादा इसमें दिया हुआ है, इसमें तो पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, इतना समय भी नहीं है। अगर आप इतना पढ़ेंगे तो नहीं पढ़, कन्फ्यूज में हो जाएंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। देखो ये साड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साड़ी को आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं। देखो ये देख रहा है वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की आकृति। यहाँ से क्वेश्चन लगातार उसने दनादन पूछे हैं अभी एक शिफ्टों में। तो अनंत पर कोई वस्तु का यानी कि जो वस्तु है फोकस पर यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसी रहेगी, फोकस पर रहेगी, अत्यधिक छोटा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। वक्रता केंद्र फोकस ऐप पर जब यानी कि वक्रता केंद्र पर ले जाएंगे वस्तु को, तो कैसा रहेगा, फोकस ऐप पर यानी कि जो प्रतिबिंब की स्थिति रहती है वो फोकस ऐप पर रहती है और छोटा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं वक्रता केंद्र एवं वक्रता केंद्र पर इसका प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी, लेकिन वस्तु के बराबर। कैसा रहेगा, वस्तु के बराबर, वास्तविक एवं उल्टा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक दो बार आप जरूर इसे ट्राई करें। ठीक है, फोकस ऐप पर एवं वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र के सी और अनंत के बीच, जैसे कि इस इमेज में दिया हुआ है। इमेज अगर मैं आपको समझाऊं तो इमेज आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे आप अपने हिसाब से समझने की कोशिश करें, लेकिन इतना समय भी नहीं है आप समझ नहीं पाए, क्योंकि इमेज बनाने के बाद ही समझ में आती है जब उस पर लंब डाले जाते हैं। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप रट्टा मारने की कोशिश करें। यहाँ से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन बनेगा फोकस एफ पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक एवं उल्टा, ऐसे ऑप्शन आएंगे। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन आता है। प्रतिबिंब की स्थिति भी पूछ सकता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी रहती है, अनंत पर, और वो प्रतिबिंब का आकार वो होता है बहुत बड़ा। ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अब फोकस एफ पर व ध्रुव पी पर के बीच, यानी कि एफ और पी के बीच में जब कोई वस्तु को हम रखते हैं तो दर्पण के पीछे कहाँ बनेगी वो चित्र, दर्पण के पीछे बनेगी। और प्रतिबिंब का आकार कैसा रहेगा, बहुत मतलब बहुत तो बड़ा नहीं रहेगा लेकिन बड़ा रहेगा, आभासी एवं सीधा रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। अभी जो आगे वाली शिफ्ट है यहाँ से देखना क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि बढ़ रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजिंग हो रही है स्टूडेंटों को बहुत ज़्यादा। चलिए अच्छा, उत्तल दर्पण की बात कर ले। यहाँ पे कोई और टॉपिक तो रहा नहीं है। ठीक है, यहाँ ये बात जरूर ध्यान करना, ये अवतल दर्पण की मैंने बात की थी। ठीक है, अब थोड़ा उत्तल दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं। अगर उत्तल दर्पण में कोई वस्तु रखी जाती है, देखिए उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति कैसी रहेगी। अगर अनंत पर कोई बिंदु यानी कोई वस्तु है तो फोकस एफ पर दर्पण के पीछे रहेगी, अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु के साइज का होगा। ठीक है, आभासी एवं सीधा होगा, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच होगी, यानी कि अनंत या ध्रुव के बीच होगी। पी तथा एफ के बीच में दर्पण बनेगा, किसमें, उत्तल दर्पण में, और ये आभासी एवं सीधा होगा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं, वो आपके जो अवतल दर्पण से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने लिए आगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए और न्यूमेरिकल भी इसमें लिए, जो कि चीज़ें हैं आपकी वो मैं बताता चल रहा हूँ। देखिए अवतल दर्पण ये दिया हुआ है, यहाँ समझते हैं अच्छे से। देखो ये अवतल दर्पण कुछ दिया हुआ है, नीचे की ओर लंबाई ऋणात्मक, मूल बिंदु ये है, धनात्मक आपतित प्रकाश की दिशा। ठीक है, इधर है। अब ये बात करते हैं आपतित प्रकाश की दिशा, वो आगे की तरफ ही है। ऋणात्मक आभासी प्रकाश की दिशा
विपरीत होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये पॉलिश कर दी जाए, अगर यहाँ से यानी कोई ये है और मूल बिंदु है, ये क्या है मूल बिंदु, ऊपर की ओर लंबाई धनात्मक होती है, ऊपर कैसी होती है लंबाई धनात्मक। ये चित्र के बारे में दिया है, यहाँ से न्यूमेरिकल के बारे में थोड़ा समझ में आपको आ जाएगा कि चित्र कब नेगेटिव में बनना है, कब पॉजिटिव में चित्र बनना है। ठीक है, ऑप्शन आते हैं 4, उसमें कोई दे रखा होगा 20 माइनस 20 या 5 या 4। तो जो आपको किस दर्पण में कहाँ नेगेटिव बनेगा वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा। चित्र देख लीजिए, चित्र से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल चलते हैं। ठीक है, ये कह रहा है अनुसार अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। देखिए ये पॉइंट बहुत अच्छा इसने कह दिया, इस पॉइंट को समझ गए तो आपको समझ आएगा। इस अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है धनात्मक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं दर्पण का जो सूत्र है, दर्पण का सूत्र याद कर लीजिए, 1/f बराबर 1/u v प्लस 1/u। ये आप दर्पण के लिए सूत्र के लिए याद रखें। दर्पण आप ऐसे याद कैसे रखेंगे दर्पण के लिए, मिरर का फॉर्मूले के लिए, तो इसे ऐसे याद रखें कि हम दर्पण में कोई चीज़ देखते हैं, यानी कि अपना चेहरा कहाँ देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, तो हम खुश हो जाते हैं यानी प्लस हो जाते हैं, तो इसमें आप प्लस लगा देना, इतना आपकी कन्फ्यूजिंग दूर हो जाएगी। ठीक है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यहाँ से आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट था, डायरेक्ट परीक्षा में पूछा भी गया क्वेश्चन है। इस पर अभी न्यूमेरिकल आएंगे, वो मैं न्यूमेरिकल भी आपको बताऊँगा। ठीक है, आवर्धन पूछे, कभी कभार आवर्धन अगर लेंस होता है, लेंस के बाद आवर्धन भी पूछ देता है, तो आवर्धन के लिए क्या लगाएंगे, दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन यानी एम से प्रदर्शित करते हैं प्रतिबिंब की लंबाई आई या ऊंचाई एच, हाइट वस्तु की लंबाई ओ या ऊंचाई एच। यानी कि क्या पूछ, कभी ये डायरेक्ट पूछा था, अभी स्टूडेंट कह रहा था आवर्धन से आया, तो आवर्धन से यही आया होगा कि डायरेक्ट एम बराबर आई अपॉन ओ, इतना पूछा था। ये सूत्र इसने डिफाइन करवाने को पूछा था, 3-4 उसमें फॉर्मूले दे रखे थे। रेखीय आवर्धन एम बराबर आई अपॉन ओ। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है, बराबर एच एच होता है, हाइट होती है उसमें। चलिए चलिए और कुछ यहाँ पर देखते हैं। हाँ, अब बात करते हैं गोली दर्पण वक्रता त्रिज्या आर फोकस दूरी। देखिए एफ बराबर 1/r, ये कहाँ कैसे पूछा था मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन कैसे आया हुआ था। जब दर्पण द्वारा, देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ कैसे आया हुआ था, ये नहीं कि ये आएगा या नहीं, इसके माध्यम से ये पता चल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आया है तो इसके माध्यम से आप और क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो है ना कि ये क्वेश्चन दोबारा आ जाएगा, लेकिन इसके माध्यम से जो और सूत्र हैं जो न्यूमेरिकल है, ये तो आपको पता चल जाएगा ना। ये गोली दर्पण का है, तो अगला सूत्र किसका होगा, आप कार्ड एनिमेशन करके आंसर जरूर कर सकते हैं इस चैप्टर से। चैप्टर यही रहेगा, ये भी पक्का है कि यहीं से आ रहे हैं क्वेश्चन, तो यही बनेगा। देखिए गोली दर्पण वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस एफ दूरी में संबंध कैसे दर्शाया। जब दर्पण द्वारा को वक्रता त्रिज्या के अपेक्षा छोटा होता है तो दर्पण की फोकस दूरी ए बराबर यानी त्रिज्या आर की आधी हो जाती है, यानी ए बराबर 1/2r हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2r। ठीक है, तो इसको आपको ठीक तरह से देखना होगा। चलिए अब एक न्यूमेरिकल आया है, ऐसे न्यूमेरिकल सेम न्यूमेरिकल यहाँ से सेम न्यूमेरिकल आ रहे हैं आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल यहाँ से बन रहे हैं। देखिए 4 सेंटीमीटर साइज की बिंदु है, 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है। ये जो दे रखा होता है इसको आप किसी की ज़रूरत नहीं है। अवतल दर्पण की बात कर दी, अवतल दर्पण में इतनी इतनी दूरी रखने पर कितनी दूरी पर, बस आपको अवतल दर्पण का फॉर्मूला पता होना चाहिए। उत्तल दर्पण मैंने बताया था आपको, अभी अभी चेहरा देखते तो प्लस, अवतल दर्पण की बात करते तो आप माइनस लगा देंगे, माइनस का फॉर्मूला भूलना नहीं है। ठीक है, हाँ दर्पण की बात करती प्लस का फॉर्मूला इसमें लगाएं, दर्पण की है तो दर्पण का फॉर्मूला लगाएं, तो मैंने अभी बताया ए बराबर 1/f बराबर 1/u प्लस 1/u। ठीक है, v/u, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। आप फॉर्मूले को लगाएं और मैथ का क्वेश्चन है, आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने यही बताया आपको, समय बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिंदु इसमें साइज दे रखा है, बिंदु से हमें कोई लेना देना नहीं। बिंदु दूरी दे रखी है हमें u, फोकस दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब निकालने को बोल रहा है। क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब निकालने को बोल रहा है। ठीक है, चलिए दूसरे न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल दे रखा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष से लंबा दूरी। ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहा है परीक्षा में, ऐसे सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज कर रहा है। 20 सेंटीमीटर को 40 दे रहा है किसी को, बस सेम इसी का इसी को उतारा। ऑप्शन भी यहाँ से मिल रहा है।
20 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तर दर्पण के मुझ। आप सिर्फ इस चैप्टर को रट लेना, आपको समझ में नहीं आए तो न्यूमेरिकल रट लेना, गुणा भाग करके देखना, न्यूमेरिकल आ जाते हैं। कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन होती नहीं है पूरी फिजिक्स के अंदर। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, गुणा और भाग करके देख लेना, आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो इस न्यूमेरिकल में बात करते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, 40 सेंटीमीटर स्थिति बिंदु प्रतिबिंब बनना है, तो परिकलन कीजिए। लंबा दर्पण में परिकलन कीजिए, तो दर्पण का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, 1/f बराबर 1/u(v) प्लस 1/u। आप वैल्यू रख सकते हैं। तो देखो वैल्यू क्या दे रखी थी इसने, देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबा दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी, तो हमें रखनी होगी, वैल्यू रखते हैं। तो देखो 1/v बराबर 1/20 प्लस 1/40। अब इधर एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 40, यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 40, और हमें भाग देना हो कितने से 20 से, तो 20 दूनी 40 होता है, 2 बार गया तो हमारा कितना आ जाएगा 2, 2 प्लस 1 40, 40 का भाग देंगे 40 सेकंड 40, तो कितना हो जाएगा ऊपर, ऊपर हो जाएगा 3/40। ठीक है, अब हमें जब भाग देना होगा तो यहाँ पे पॉइंट 30 करेंगे, नहीं जाएगा, यहाँ पॉइंट आएगा, फिर हम एक जीरो लेंगे 3, इधर 4, इधर 40 है तो इधर कितना होगा 300। तो हमें इतना देखना होगा कि 300 के अकॉर्डिंग पहुँच जाए, तो हमें इतना कर सकते हैं। इसलिए पूछा गया था स्थिति में परिकलन कीजिए, बिंदु के प्रतिबिंब की स्थिति परिकलन कीजिए। अच्छा अच्छा, यहाँ से आप इसका परिकलन करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, रुकिए, आपको ये भी नहीं करना, बहुत सिंपल हो जाएगा यहाँ से। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फिजिक्स की जो आपको बहुत कम समझ में आएंगी, क्योंकि जो चीज़ें कर रखी होती हैं उन्हें अच्छे समझ, मुझे समझ में आ गया इसने क्या कह रखा है, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि इसने आगे क्या कह रखा है। इसने परिकलन कह रहा है, तो 40/3 आप सीधे सीधे काट सकते हैं, 3 1 3, बचा कितना 10 हुआ, 3 3 9, 3.33 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कैसे आंसर देना होगा, आपको आंसर देना होगा ऑप्शन टू अकॉर्डिंग, पॉइंट में कोई ऑप्शन आएगा ही नहीं पहली बात इसका, तो आप समझ जाना परिकलन करा उल्टा करके पूछ रहा है। ठीक है, यही दिक्कत आ रही है, मैथ वाले स्टूडेंट होते हैं मैथ ये तो कर जाते हैं, लेकिन वो यही नहीं समझ पाते, ये भाषा जो होती है ना फिजिक्स की, ये नहीं पढ़ पाती उनके, बाकी सब कर डालते हैं उनके लिए, बहुत मैथ करते हैं तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, बट भाषा नहीं पकड़ पाते। परिकलन की बात करें, आप उल्टा सीधा करके देख लें, गुणा भाग करके आपको आंसर के नज़दीक पहुँचना है। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय लेंगे नहीं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएं। बात करते हैं उत्तर दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। कोई दर्पण में 10 सेंटीमीटर दूरी रखने पर प्रतिबिंब की बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ पर न्यूमेरिकल है, तो इस सिंपल न्यूमेरिकल है। चलिए मैं आगे की तरफ बहुत चलता हूँ, जो कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिखाता हूँ यहाँ में, और इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मैं पूरा चैप्टर ही लेके आया हूँ, बाकी पूरे चैप्टर की कोई ज़रूरत नहीं इतनी बड़ी, जितने भी क्वेश्चन है 20-30 क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने इसमें रख दिए हैं विद न्यूमेरिकल से। ठीक है, चलिए ये आपकी सुविधा के लिए मैंने ज़रूर PDF बना दी है, कि आप चाहें तो यहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए देखिए, लेंस जो होता है, एफ फोकस दूरी होती है, यू दूरी की रखी वस्तु होती है, वी दूरी की प्रतिबिंब बनाए जाने, यानी यू वी एफ बीच के प्रतिबिंब की बात हो रही है। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/, ये फॉर्मूला किसका होता है, ये लेंस का होता है। ठीक है, किसका होता है, लेंस का। यहाँ पे इसकी चर्चा तो होगी, ठीक है होगी इसकी। चलिए लेंस सूत्र आवर्धन होता है, ठीक है, लेंस का फॉर्मूला, लेंस का ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, और हम दर्पण के लिए क्या बात कर रहे थे, दर्पण के लिए फटाफट बताइए, दर्पण के लिए मैंने क्या कहा था, प्लस लगा दें, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इतना नहीं कर सकते आप, इतना करना होगा आपको। मैंने दोनों फॉर्मूले जो हैं, यानी कि जो दर्पण और लेंस के लिए जो भी थे, मैंने आपको याद करा दी। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल डायरेक्ट रख जाएं, गुणा भाग करके देख लेना, कुछ नहीं है, आराम से आप कर लेना, कन्फ्यूजिंग मैंने ख़त्म कर दी। चलिए अभी आगे जो भी आएंगे मैं आपको बताता चलूँगा न्यूमेरिकल। ठीक है, ये छोटा सा न्यूमेरिकल आया है, देखते हैं 2 सेंटीमीटर ही है, और 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर किसी उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष के लंबवत रखा हुआ है, तो 15 सेंटीमीटर प्रतिबिंब प्राकृतिक जो स्थिति साइज ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। आवर्धन निकाल वाले को पूछ रहा है, मैंने कहा था आवर्धन भी बात करें
तो कैसी कंडीशन करेंगे, उल्टा कर देंगे, जो वैल्यू आती है उसे उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फॉर्मूला। मैंने अभी अभी बताया आपको, पहले हमें ये देखना होगा ये पूछ क्या रहा है, यानी कि निकलवा क्या रहा है। तो लेंस की चर्चा कर दी इसने, ठीक है। तो लेंस का अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या था, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इतना आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। दर्पण के लिए प्लस लगा लेना, ठीक है। चलो वैल्यू रखते हैं, क्या निकलवाने को पूछ रहा है, वही 1/v पूछ रहा है, तो 1/v रख लेंगे, बाकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। एफ दे रखी है इसने, एफ हमें दे रखी 10 सेंटीमीटर, यू दे रखी 15 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब वी निकलवा रहा है। चलिए बात करते हैं 1/v कितनी है, वी कितनी है इसमें, बी निकलवा रहा तो बी तो आएगी, तो बी यहाँ बाहर आ जाएगी, तो 1 क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, जब बाहर आ जाएगी तो वी अपॉन बराबर 1/v यू बराबर 1/f, यहाँ माइनस लगा देना, ठीक है, एफ ये बन जाएगा। तो v कितना दे रखा है, हमें दे रखा है इसने 15 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो चलिए 15 सेंटीमीटर रख लेते हैं। अब प्रतिबिंब बन कैसा रहा ये भी देखना होगा, कह रहा है 15 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए, ठीक है। बिंदु लेंस की दूरी लंबत, चलिए प्लस 1/10 सेंटीमीटर माइनस, अब यहाँ से हम क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 30, तो 15 दूनी 30 माइनस 2 प्लस 10 से कितना हो जाएगा 3, माइनस करें प्लस माइनस माइनस, तो कितना होगा 1/3। अब आप कह रहा है आवर्धन, तो इसे उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30/1, तो काटें कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको रखनी होगी, प्लस में आ गया। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखो ऑप्शन दे रखे होंगे, उसने कितने दे रखे होंगे -30 +30 या 5 प्लस करके ऐसे करके दे रखे होंगे, तो आपको ये क्लिक करना होगा। चलिए इतनी एंट बहुत एंट होती है, अगर आपको लास्ट में थोड़ी बहुत भी अगर फिजिक्स आती है आप आराम से कराएंगे, न्यूमेरिकल आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। कोई ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं है। अगर आपको मैथ तो पढ़नी पड़ेगी, मैथ तो आती ही होगी आपको, ठीक है। चलिए मैं इसको बताता हूँ, ये दे रखा है देखिए, 4 सेंटीमीटर लंबा कोई 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तर लेंस के मुख्य अक्ष के लंबा लेंस की 16 सेंटीमीटर लेंस की सूत्र का उपयोग करने वाले प्रतिबिंब की स्थिति साइज का प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी मैंने लेंस के बारे में बताया था आपको, क्या लगाना, माइनस लगाना। तो माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a बराबर v माइनस यू, बस चलिए लगा देते हैं। तो इसका लेंस का सूत्र फटाफट v माइनस से v निकाले को कह रहा है, क्या ये देखना होता है, ये पूछ क्या रहा है हम पे, कह रहा क्या है। तो इसने बोला प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि v निकालने को पूछ रहा है, तो हमें यही लगाना होगा। ये हमारा u हो गया, यहाँ पे आप क्या करेंगे, बराबर 1/f, ठीक है। चलिए फटाफट हम रख देते हैं 1/u माइनस 1/16 कोष्टक में बराबर कितना हो जाएगा, इसने 24 1/24 दे रखा है, ठीक है। चलिए 24 सेंटीमीटर फॉर्मूले में फिट करते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/v बराबर 1/24 माइनस 1/16, एलसीएम लेंगे, बाकी आप कर लेंगे, 48 एलसीएम आ जाएगा, 24 दूनी 48 होता है, 2 आ जाएगा, माइनस 16 48 3 होता है, तो 1/48 आ जाएगा। लेकिन उसने क्या था, क्या कह रहा था, उसने ये कह दिया था अब आवर्धन देखिए 24 सेंटीमीटर प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ये माइनस का है, जब उल्टा होगा तो कितना हो जाएगा 48/1, तो ये भाग जाएगा तो कितना बचेगा -48 बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यूमेरिकल देखिए, यहाँ तक मैंने न्यूमेरिकल बता दी, इतनी न्यूमेरिकल आपके लिए सफिशिएंट है। बाकी आप करना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, कम समय में ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। चलिए इतना समय भी नहीं है। लेंस की क्षमता पर अगर डायरेक्ट पूछे तो लेंस की क्षमता पर 1/, लेंस की क्षमता जो भी आएगी यहाँ रख देना और उससे भाग देना, तो इसी फॉर्मूला आता है P बराबर 1/f, ये होता है लेंस की क्षमता का फॉर्मूला। फटाफट 1/f मीटर जो भी आए उससे भाग देना, P की वैल्यू लिखकर आएगी, ठीक है। बात समझाए, P डायोप्टर जो चीज़ आपको पता है, f होता है मीटर रखने पर, और जो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। चलिए एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया महत्वपूर्ण बिंदु, यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं कुछ। प्रकाश ऊर्जा का रूप है, आंख की दृष्टि से संवेदना उत्पन्न होती है, हमारे प्रकाश सरलरेखा में गमन करता है, प्रतीत होता है। प्रकाश परावर्तन किसी चिकने परावर्तन जो रिफ्लेक्शन हो, बस परावर्तन नियम जो कि आपतन कोण परावर्तन सदैव बराबर होते हैं, आपतन किरण परावर्तन किरण अभिलंब तीनों तल की स्थिति में होते हैं। दर्पण यदि किसी चिकने
कलई पॉलिश करने को चमकदार बना दिया जाए तो उसे परावर्तक तल दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, गोली दर्पण, गोली दर्पण कोष भाग को उसे गोली दर्पण कहते हैं। ठीक है, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। चलिए यहाँ पर थोड़ी बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण क्या होते हैं? यदि खोखले गोले को कटे हुए एक भाग उसके उभरे तल यानी कि हुए भाग को कलई कर दी जाती है तो अवतल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या होते हैं? खोखले गोले को कटे हुए एक भाग से उसके यानी कि घसे अवतल हुए भाग कलई कर दी जाती है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। बात तो दोनों में सेम ही, यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बताना चाहते हैं क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। तो बनेगा, देखिए यहाँ से बनेगा। देखिए ये कह रहा अगर फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या संबंध, अगर वो संबंध पूछेगा डायरेक्ट, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का संबंध बताइए, आपको ऑप्शन दे रखे होंगे F बराबर 1/2, ठीक है, R एक ऑप्शन दे रखा होगा F बराबर 1/2, एक ऑप्शन दे रखा होगा F बराबर R/1। ऐसे ऑप्शन बना देगा। आपको ऑप्शन कौन सा लगाना होगा? F बराबर 1/R, यानी कि आधी हो जाती है R इसकी, क्या हो जाती है? R इसकी आधी हो जाती है। ठीक है, चलिए वक्रता त्रिज्या आधी हो जाती है, आपको ये पता चल गया। गोली दर्पण के लिए मैंने फॉर्मूला बता ही दिया है, प्लस लगा देना, गोली दर्पण का फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाएगा। फिर एक बार रिवीजन कर रहा हूँ, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। अगर V पूछे आपको V रखना होगा आगे, दोनों बच जाएगा, U बच जाएगा, F बच जाएगा, बस कुछ नहीं है। LCM लेना और बाद में जाके उल्टा कर देना, उल्टे करके भाग दे देना, आपको आंसर नज़दीक समझ में आ जाएगा। रेखीय आवर्तन मैंने बता दिया, डायरेक्ट ये पूछ लिया, M बराबर I/O पूछ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे होगा तो मैं बताऊंगा। यहाँ इस संबंध को जरूर देख लेना, साइन आई साइन आर बराबर म्यू टू, ये कह रहा अपवर्तन कोण और अपवर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण में संबंध पूछ रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये पूछ रहा है, अब पूछेगा, या तो अब तक पूछ लिया होगा या नहीं पूछा होगा, लेकिन ये फॉर्मूला पूछेगा डायरेक्ट। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? जैसे म्यू प्रदर्शित करते हैं, डायरेक्ट पूछ लेगा अपवर्तनांक का संबंध बताइए, तो म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ये आपको याद रखना होगा। डायरेक्ट पूछ रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं। अपवर्तनांक कोई मात्रक नहीं होता, ये ध्यान रखना, मात्रक पूछ सकता है तो कह देना कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, चलिए लेंस का सूत्र मैंने बता ही दिया है आपको, माइनस लगाना, दर्पण के लिए प्लस लगाना, बार बार बोल रहा हूँ इस बात को। यहाँ से क्वेश्चन थियोरटिकल आ रहा है, बस यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे, आप करते जाना। देखो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो जल, कांच या प्लास्टिक या मिट्टी। तो मिट्टी जो होता है यानी कि जो लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता, कांच से भी होता है, प्लास्टिक से ये चीज़ें की जाती हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो दर्पण कहाँ होनी चाहिए? दर्पण ध्रुव के मुख्य फोकस के बीच। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने रखें तो फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, कहाँ रखें? फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। किसी गोली दर्पण, किसी पतले गोली लेंस के दोनों फोकस की दूरियां 15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस के संबंध होगा, दोनों अवतल होंगे। कैसे होंगे? दोनों अवतल होंगे। चलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक को अच्छे से कर लें। ठीक है, बहुत ही अच्छे से टॉपिक को कर लें। चलिए यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हर परिचय हर शिफ्ट में पूछ रहा है। किसी दर्पण के आप चाहें कितनी दूरी पर खड़े हों, यहाँ से क्वेश्चन क्लियर कर लेना, आपको वहाँ पर क्लियर नहीं होंगे, यहाँ क्लियर हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन सहित बहुत आंसर में क्लियर हो जाते हैं। ये कह रहा है किसी दर्पण आप चाहें कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो समतल दर्पण है। कैसा है? या तो समतल अथवा उत्तल। कैसा है? या तो समतल अथवा उत्तल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है ये आपका। किसी शब्दकोश, यही ऑप्शन थे इसमें, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। चलिए कुछ क्वेश्चन हैं इसमें और वह क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये कह रहा है, ये क्वेश्चन कुछ हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, आप प्रैक्टिस कर लेना, मैंने अभी बता दिया, उन्हीं आधार पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है ये क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर लंबा, कोई 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अब सारी लेंस है 25 सेंटीमीटर, आपको वही लगाना होगा
वन ये 11 प्रतिबिंब प्रकाश आ रहे खींचकर स्थिति के साइज बताइए तो प्राकृतिक याद कीजिए, फोकस दूरी, अभिसारी, लेंस। लेंस की बात कर दी, माइनस वाला फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। छोटी सी हिंट पकड़ के आप आंसर देख सकते करके, ठीक है। चलिए, ये दे रखा है इसने कुछ क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक से बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए, ये कह रहा 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी तो वह होगी -10 सेंटीमीटर। देखिए, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी, जब 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या पर जो कोई चित्र बनता है ना, तो वो हमेशा चित्र के पीछे की ओर बनेगा। कैसा बनेगा? चित्र के पीछे की ओर, चित्र के पीछे की ओर बनेगा, ठीक है। जब चित्र के पीछे की ओर बनेगा तो कितना बनेगा? माइनस में बनेगा। ये ध्यान रखना, प्लस माइनस कहाँ बनता है, ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? उसकी फोकस दूरी प्लस 10 सेंटीमीटर है तो उसकी होगी 20 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। चलिए, गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से संबंध होता है तो वक्रता, देखो यही क्वेश्चन पूछा था मैंने, वहां बताया था यही, F बराबर R/2, यानी कि गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या संबंध होता है। आप अगर इस क्लास को हल्के मिले तो किसी जो एग्जाम दे के आए उनको पूछ के देना यहाँ से कितने क्वेश्चन मिले हैं। ये क्वेश्चन मैंने हर शिफ्ट में देखा है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या संबंध क्या होगा गोली दर्पण की फोकस दूरी पर? तो आधी रह जाती है F/R2, ठीक है। इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा या अवसारी प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल बनाता है। क्या बनाता है? उत्तल होता है, वो छोटा एवं अवसारी दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण में सामने रखी वस्तु प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल दर्पण के रखी सामने वस्तु दर्पण के पीछे कैसा बनता है? दर्पण के पीछे बनेगा। किसी गोली दर्पण, किसी पतले गोली लेंस दोनों के फोकस दूरियां क्रमशः 15 सेंटीमीटर दर्पण एवं लेंस से संबंधित होती हैं। दोनों अवतल क्या होंगी? दोनों अवतल। किसी वस्तु का अभिसारी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं तो फोकस दूरी की 2 गुनी, क्या रखते हैं? फोकस दूरी की 2 गुनी। चलिए, कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात करें। तो कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर, 2 डायोप्टर होगी। कितनी होगी? 2 डायोप्टर, 0.2 डायोप्टर, ठीक है, माइनस में, ये ध्यान रखना। कितनी होगी? 0.2 डायोप्टर। चलिए, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? तो होता है निर्वात में। किस में होता है? निर्वात में। अगर पूछा जाए तो निर्वात में किस चीज़ का सबसे कम होता है? तो होता है ध्वनि का। ये बता देना, ठीक है। पूछ सकता है कि निर्वात में सबसे कम गमन जो करती, बिल्कुल गमन नहीं करती, वो ध्वनि होती है। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसकी फोकस दूरी होगी माइनस की 7.5 सेंटीमीटर। कितनी होगी? माइनस के 7.5 सेंटीमीटर। चलिए, बाकी मैंने आपको फॉर्मूले बताई दिए। अगर आप लेंस का लगाना चाहें तो माइनस लगा देना। माइनस क्या? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अगर आपको दर्पण की बात करनी हो तो दर्पण के लिए क्या, यहाँ पर प्लस कर देना, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आप करके प्रैक्टिस करके देख लेना, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो उनकी। आगे क्या पूछ सकता है इस पे देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन बन सकते हैं तो। चलिए, यहाँ क्वेश्चन और क्वेश्चन है कुछ अच्छे। निम्न में से 4 वैकल्पिक उत्तर दिए हुए हैं, ठीक है। इनके ऑप्शन दिए रखे हैं। एक दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी? 24 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 24 सेंटीमीटर होगी। कितनी हो जाती है? दूनी हो जाती है, यानी कि दूनी, यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाती है? दूनी हो जाती है, 24 हो जाएगी, ठीक है। दर्पण का फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं इसे, ठीक है। किसी दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाए? उसकी भी दूनी हो जाती है। क्या हो जाती है? उसकी भी दूनी हो जाती है, 30 सेंटीमीटर हो जाती है वक्रता त्रिज्या। मैंने कहा था ना, अगर पूछे त्रिज्या दूनी कैसे होगी, अगर किसी दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या दूनी हो जाती है। इस पॉइंट को समझें, फोकस दूरी अगर 15 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या दूनी हो जाए। अगर वक्रता त्रिज्या उसकी 30 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी
15 हो जाएगी, यहीं से क्वेश्चन घुमा देगा, आप फटाफट 30 लगा देंगे। नहीं, ये चीज़ समझ नहीं होगी। ये कह रहा फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर वो यहीं कहीं घुमा दे, अगर वो कह दे उत्तर दर्पण की 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी यानी कि फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, तब आप इसकी याद करेंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ी समझनी होगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत तक होती है। कितनी होती है, अनंत तक। ठीक है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। देखो ये क्वेश्चन घुमाया, ये क्वेश्चन आप इसे पढ़ना दो एक बार, देखो एक दम में नहीं समझ में आएगा, 2 बार इसे पढ़ना, 2 बार इसे पढ़ना, फिर 2 बार इसे पढ़ना। आप देखो गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। लेकिन इसने दर्पण की फोकस दूरी बोली थी, इसने दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोली थी। अगर त्रिज्या बोले तो आपको F बराबर R/2 लगा देना, आपका आंसर फटाक सा नहीं निकल के आ जाएगा। मैं छोटी छोटी चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको बार बार दिमाग में समझ में आ जाए। 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो अनंत पर बनता है। कैसा बनता है, अनंत पर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित प्रतिबिंब बनता है, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर के पीछे कितने बनेगा, पीछे बनेगा। उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब सदैव बनता है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब सदैव बनता है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए फटाफट क्लास सभी स्टूडेंट अच्छे से देख के जाएं, ज़्यादा नहीं तो ऊपर वाली स्केप कर दें। जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप जरूर देखे जाएं। वायु में प्रकाश की चाल, तो ये वायु में प्रकाश की चाल ये रट लेना, ये डायरेक्ट पूछेगा। 3.10⁻⁸ मीटर सेकंड, जबकि एक पदार्थ किसकी चाल, एक पदार्थ इसकी चाल इतनी है की जाती, तो पदार्थ की अपवर्तनांक कितना होगा, कितना होगा, 2 होगा। आपको ये चाल जरूर याद कर लेना, प्रकाश वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और हैं। देखिए, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी होती तो लेंस की उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, 2f होगी। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर की क्षमता पर है, तो इसकी देखो एक लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर की क्षमता पर है। बात लेंस की आ गई। अब आप कहोगे माइनस में कैसे आएगा, भैया माइनस में आएगा ही ना, आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो कैसे कर सकते। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला लगेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये अब इसमें से आंसर ये आना चाहिए, नहीं आएगा भाई, माइनस के 5 डायोप्टर आएगा। आपको फॉर्मूले में रटा दूंगा, इसकी गारंटी मेरी रहेगी। समझ के आंसर लगाना, ठीक है, फिर मत कहना कि आंसर गलत हुआ। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें। अब इसने कह दिया 2 मीटर है लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, तो इसके कितना आएगा, इसका आएगा जी प्लस में 0.5 प्लस 0.5 आएगा आंसर। ठीक है, उत्तल लेंस। चलिए, यदि आपतन कोण 42 डिग्री तथा अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो तो तब अपवर्तन किरण क्या होगी। छोटा सा है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है बैंगनी रंग में। अगर अपवर्तनांक पूछे कांच का सबसे अधिक होता है तो बैंगनी रंग में, अगर पूछे अपवर्तनांक सबसे कम किस में होता है तो लाल रंग में, अगर पूछे तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किस में होती है तो लाल रंग में, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, बैंगनी रंग में। 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो गए। कन्फ्यूज होने की बिल्कुल कोशिश भी न करें। अगर पूछे अपवर्तनांक तो बैंगनी, ठीक है, अपवर्तनांक बैंगनी। अच्छा कैसे याद करें, याद ऐसे कर सकते हैं, अपवर्तनांक मतलब बैंगन कैसा होता है, नाक जैसा बैंगन, तो अपवर्तनांक बैंगन, ठीक है, अपवर्तनांक नाक जैसा बैंगन, ऐसे करके याद कर लें। ठीक है, तो अपवर्तनांक अधिक होता है किसका, बैंगनी रंग का। ठीक है, और जो सबसे कम होता है अपवर्तनांक वो लाल रंग का होता है, लेकिन तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है वह लाल रंग की होती है, अपवर्तनांक की सबसे कम होती है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2, वायु में प्रकाश की चाल
मैंने अभी बताया था, वायु में प्रकाश की चाल को याद कर लेना, 3 × 10⁸ मीटर सेकंड है। कांच में प्रकाश की चाल होगी, तो कांच में क्या प्रकाश की चाल होगी, 2 × 10⁻10⁸ मीटर सेकंड, ठीक है, कांच में। दो माध्यमों को सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण होगा, कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। निम्न में से दिए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होती है, हीरे में। ये कह रहा है निम्न में दिए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होती है, तो हीरे में होगी, ठीक है। चलिए, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन हटके भी हैं इसमें। देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर दर्पण द्वारा। बहुत सारे अभी बाकी हैं, बहुत सारे अभी शिफ्टें बाकी हैं, एक नहीं बहुत सारी। उत्तर दर्पण एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो ये सीधा आभासी छोटा कैसा बनाता है, सीधा आभासी छोटा। एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस की वस्तु के अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब का अपवर्तनांक कैसा होगा, 3 होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ से आपको मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, और इतने भी जितने क्वेश्चन हो गए इन्हें आप देख लें अच्छे से। बाकी यही 2 4 फॉर्मूले हैं, इसमें कुछ चैप्टर में है नहीं, लेकिन स्टूडेंटों को लग रहा है क्या इसकी लैंग्वेज क्या फलाना, कुछ नहीं है। थोड़ा आप दिमाग से करेंगे तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का अपवर्तनांक होता है तो वन होता है। एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है तो आभासी एवं सीधा। ये चार्ट में कराया था अभी मैंने, चार्ट में वहीं से क्वेश्चन है। वायु के सापेक्ष माध्यम अपवर्तनांक अधिक होता है तो हीरे का होता है। वायु के सापेक्ष अधिक जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है वो हीरे में होता है, ठीक है। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने यहाँ से क्लियर करा दिए। बाकी दर्पण फोकस दूरी मैंने बताया था, अगर त्रिज्या की बात कर ले तो 1/2R आ जाएगा। ये आपके यानी कि दर्पण फोकस दूरी था, अगर त्रिज्या का संबंध पूछे तो ये आप क्लियर कर देना। बार बार को पूछ कह रहा हूँ कि बार बार पूछा जा रहा है। गोली दर्पण फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछे, F बराबर 1/2R, ठीक है। चलिए, यानी कि R का आधा हो जाता है। चलिए, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो इस मार्ग में परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन, चेंजमेंट आ जाता है। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में आ जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेंस की क्षमता ऐसा ही मात्रक, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का डायोप्टर होता है। समतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब आपतन कितना होता है और क्यों। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का आपतन 1:1 होता है, क्योंकि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। लेंस की वस्तु की दूरी u, लेंस की प्रतिबिंब से दूरी v तथा लेंस की अपवर्तन m के संबंध में लिखिए, तो m बराबर v/u, ठीक है। चलिए, लेंस की क्षमता p तथा फोकस दूरी f में संबंध बताइए। तो ये है, ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, p फोकस दूरी m संबंध बताइए, तो यदि फोकस दूरी f को सेंटीमीटर मापा जाए तो p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर 100/f हो जाएगा, ठीक है, इतना, यानी कि f से भाग दे दिया जाएगा। चलिए, यहाँ तक जो भी थे इम्पोर्टेंट मैंने सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं आपको। बाकी आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। देखो, किसी लेंस की वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई 1:4 है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ 1:4 है। इस दशा में u तथा v के अनुपात बताइए, तो डायरेक्ट u तथा v के अनुपात 1:4 हो जाएंगे। कैसे, u की वैल्यू v की वैल्यू 1 है, u की वैल्यू 0, या u/v कितना दे रखा है 1 और v कितना 4, तो डायरेक्ट u/v हो जाएगा 1:4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर से मैंने करा दिए। मोस्ट चैप्टर है आपका जो आरआरबी की अभी परीक्षा ग्रुप डी की चल रही है, इसके लिए रामबाण साबित हो रहा है। क्लास 10th की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं तो मैं टॉपिक बाय टॉपिक 6-7 टॉपिक भर रहे हैं। एक टॉपिक आज दे दिया, एक सुबह दे दूंगा, ऐसे करके 3-4 टॉपिकों में ख़त्म हो जाएगी आपको सारी की सारी। यहाँ से 4 क्वेश्चन इसी चैप्टर से मिलने वाले हैं, 4 देख लेना, कहीं ना कहीं घुमा घुमा के पूछ लेगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। ज़्यादातर न्यूमेरिकल आए तो गुणा भाग करके देख लेना, आपको आंसर नज़दीक मिल जाएगा। डायरेक्ट मैंने करा दिए, डायरेक्ट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी मैंने करा दिए।
एनालिसिस को देखते चलें, एनालिसिस भी बहुत अच्छे से हम करा रहे हैं, उसको भी देख लें। जितना भी पॉसिबल है करंट के क्वेश्चन भी हम लाने वाले हैं, उनको भी आप देख लें, ठीक है। तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आप, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएंगे। और आपका फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें, कैसा क्या आपका फीडबैक है, ठीक है। चलिए।